बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद। आज हम जो है वो एक इस चैनल के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए जो है वो पहले इंटरव्यूज़ सीरीज़ जो है वो शुरू की हुई थी। आज ज़रा मैं एक, क्योंकि यकसानियत से इंसान जो है वो उकता जाता है, आज एक बहुत बड़ी नावल निगार हैं बानो कुदसिया। उनके नावल हासिल घाट 21वीं सदी में 2003 ईस्वी में, यानी कि 21वीं सदी के अंदर बानो कुदसिया के 3 नावल जो हैं वो शाये हुए हैं। एक था 2003 में हासिल घाट शाये हुआ, और इसके बाद इनका इसी सदी में शहर लाजवाल के नाम से जो है वो नावल शाये हुआ, और उसके बाद आबाद वीराने के नाम से नावल जो है वो शाये हुआ था। इसके अलावा बानो कुदसिया जो है वो अफसाना निगार भी थी, ड्रामे भी उन्होंने लिखे। इसके अलावा खाके भी लिखे। उसके बाद सवाने पर भी उनका काम जो है वो है। और नावल के हवाले से अगर मैं देखूं, अगर कहा जाए कि इनकी वजह शोहरत जो है तो वो नावल है, यानी कि राजा गिद्ध लिखने के बाद ही वो एक कह लें कि एक अदबी मैदान में अपना जो है वो नाम मनवा चुकी थी राजा गिद्ध लिखकर। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये नावल जो है 2003 ईस्वी में संगे मील पब्लिकेशन लाहौर ने शाये किया था। इस नावल के कुल सफ़हात की तादाद जो है वो 336 है। नॉस्टैल्जिया और फ्लैशबैक टेक्निक का हामिल ये नावल है, और इस नावल में कहानी कम है और आप कह सकते हैं कि फ़लसफ़ा जो है वो ज़्यादा है। यानी कि इस नावल का जो मेन किरदार है हुमायूं, वो एक कह लें कि वो एक बालकोनी में बैठकर जो है वो अपनी माजी को याद करता है। और आगे हम इसके प्लाट पे जो है वो बात करेंगे, अहम किरदार कौन कौन से हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ज़्यादातर इसमें जो है वो फ़लसफ़े का, क्योंकि बानो कुदसिया की शादी जो है वो अशफाक अहमद से हुई थी, और अशफाक अहमद जो हैं वो अपना एक बड़े अदीब थे, बड़े राइटर थे, और उनका फ़लसफ़ा जो है वो मशहूर व मारूफ़ है। बल्कि कुछ लोग तो ये भी इल्ज़ाम आयद करते हैं कि राजा गिद्ध में भी जो वो फ़लसफ़ाना जो अनासिर हैं, वो जो मुख्तलिफ़ अलामात और एक तमसील निगारी का सहारा लिया गया है और हलाल व हराम का वो जो फ़लसफ़ा पेश किया गया है, उसके पीछे भी अशफाक अहमद की कुछ ना कुछ रहनुमाई जो है वो मौजूद है। तो ये एक होना एक कुदरती अमर है, क्योंकि मियाँ बीवी किसी भी मामले पर आपस में जो है वो गुफ्तो शुनी तो करते हैं। तो आगे चलकर अगर देखा जाए तो रुबीना सुल्तान ने अपने एक थीसिस के अंदर इन पर ये बात लिखी है अपने मकाले में। इस नावल का मरकज़ी ख्याल जो है वो 2 तहज़ीबों की आवेज़िश है, यानी कि एक तो अमेरिका की और एक पाकिस्तान की और दूसरा अमेरिका की, दोनों तहज़ीबों का मुवाजना भी किया गया। इस नावल का मरकज़ी ख्याल 2 तहज़ीबों की आवेज़िश है, और बानो कुदसिया ने 2 तहज़ीबों के तसादुम को उजागर करने की बजाय इन 2 तहज़ीबों के मनफी पहलू उजागर करने की कोशिश की है। ये बात उन्होंने ये उनका जो मकाला या थीसिस है ये शाये भी हुआ था। उसका नाम था 3 नए नावल निगार, और ये बात उन्होंने अपनी उस किताब के सफ़ा नंबर 65 पे ये जो है वो लिखी है। अगर नावल का जो इंतसाब है वो हिजरत करने वालों के नाम है। नावल के मरकज़ी किरदारों के अंदर जो मरकज़ी किरदार है ये हुमायूं है, जिसका ताल्लुक़ जो है वो सांदा, लाहौर के इलाके सांदा से ताल्लुक़ है। और सांदा इस नावल में एक पसमानदा इलाके की भी जो है वो पस मंज़र को पेश करने के लिए इस्तेमाल किया गया, और इसी इलाके का जो पस मंज़र है वो इनके नावल राजा गिद्ध के अंदर भी है। तो ये हुमायूं है। इसकी जो एक दुकान होती है वो पहले एक छोटी सी कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान होती है, लेकिन जब इससे मोहब्बत में नाकामी हो जाती है तो ये उसी दुकान को इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपनी उस छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान को जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक से सामान इंपोर्ट करने में जो है वो उसे बदल देता है और बड़ा पैसा कमा लेता है, और डिफेंस के अंदर 4 कनाल का जो है वो घर बना लेता है। उसके बाद असगरी इसकी बीवी का नाम है, जो मरकज़ी किरदार हुमायूं इसकी बीवी का नाम असगरी है। इकबाल नामी औरत होती है जिस पे ये जवानी में फ़िदा हो जाता है। लेकिन हमारे इस नावल के अंदर नावल निगारा मुसन्निफ़ा ने जो है वो इस अमर की तरफ भी इशारा किया है कि हमारे यहाँ अक्सर औकात मशरक़ी
जो ख़वातीन हैं या मशरक़ी लड़कियां जो हैं वो अपनी मोहब्बत की जो है कुर्बानी दे देती हैं। तो यही सूरत हाल यहाँ भी नज़र आई है कि इस नावल का ये जो मरकज़ी किरदार है हुमायूं, ये अपनी मोहब्बत का इजहार अभी नहीं कर पाता कि इसके वालिदैन इसकी मंगनी एक निसार नामी शख्स से कर देते हैं। निसार जो है वो बड़ा उसका ताल्लुक़ एक रईस घराने से यानी कि मुतमव्वल घराने से होता है, और ये जब उससे मिलने के लिए जाता है तो उसे कहता है कि एक दफ़ा मुझे जो है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये इनकार जो है वो मैं तुम्हारे वालिद के मुंह से सुनना चाहता हूँ और बराह करम मेरी मुलाकात अपने डैडी से करा दो। लेकिन वो कहती है कि मैं नावल के अंदर भी उन्होंने डैडी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो वो इकबाल नामी जो लड़की है वो कहती है कि मैं आपकी मुलाकात अपने डैडी से नहीं करवा सकती, क्योंकि उसके बाद मैं अपने डैडी से जो है वो आंखें मिलाने के काबिल ही नहीं रह जाऊंगी। और उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है कि उस ज़माने में लड़कियां जब रोती थीं तो गुस्ल खाने के अंदर तन्हाई में जाकर रोया करती थी। तो इकबाल ने भी, इकबाल नामी औरत, इसकी वो जो महबूबा थी, उसने भी यही काम किया। आगे जी, इसके बेटे का नाम था जहांगीर, जो पहले शादी करने के बाद जो है वो घर दामाद बन जाता है, यानी कि अपने ससुराल के यहाँ ही चला जाता है, और उसके बाद जो है वो अपनी बीवी के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। और इसकी एक बेटा होता है और एक ही बेटी होती है, अर्जुमंद नामी, उसका नाम होता है लड़की का अर्जुमंद। तो वो भी अमेरिका अपने खामद के साथ चली जाती है। तो ये 4 कनाल डिफेंस के अंदर, यानी कि इतना पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ होने के बावजूद एक तन्हाई के शदीद कर्ब से जो है वो गुजर रहा है। तो इस नावल के अंदर इस दौर के इंसान की कुछ दाखिली इंतशार को भी मौजू बहस बनाया हुआ है। और इसके अलावा जगह जगह पे नावल निगार में कहानी को कम आगे लेकर चलती हैं और फ़लसफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें उन्होंने भगाड़ने की कोशिश की है। और जगह जगह पे पाकिस्तान की तहज़ीब और अमेरिका की तहज़ीब, दोनों तहज़ीबों के कुछ पहलुओं को उजागर करने की उन्होंने कोशिश की अपने मखसूस नुक्ता निगाह से। और जगह जगह ये, यानी कि कहानी जो है वो एक तरह से पस मंज़र में चली जाती है और ये बहसें जो है वो तूल पकड़ने लगती हैं। कहा जाता है कि अगर वो इतना ज़्यादा, ठीक है, फ़लसफ़े की आमेज़िश होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खाने में जो है वो नमक की एक ख़ास मकदार ही अच्छी लगती है। अगर खाने के अंदर नमक की मकदार बढ़ जाए तो वो खाना जो है वो बेज़ायका हो जाता है। तो खैर, इन सब बातों के बावजूद, फ़लसफ़ा ज़्यादा होने के बावजूद भी ये कारी इस नावल को पढ़ते हुए जो है इस फ़लसफ़े का बार भी उठाने पर राज़ी हो जाता है। आगे इनका बेटा, वो बता दिया, जहांगीर उसका नाम है, वो पहले घर दामाद बनता है, फिर अपनी बीवी को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। इसकी एक बेटी होती है अर्जुमंद, ये भी अपने खामद के साथ अमेरिका चली जाती है। कुछ दिन ये डिफेंस के अंदर अकेला जो है वो रहता है और इसकी बीवी असगरी, उसका भी इंतकाल हो जाता है। हमारे मुआशरे के अंदर आपने देखा होगा कि मियाँ बीवी एक ज़िंदगी की गाड़ी के, कह लें कि 2 पहियों की मानिद है कि इनके साथ ही गाड़ी चलती है। तो जब औलाद ख्याल ना भी करे, अगर दोनों मियाँ बीवी ज़िंदा हों तो वो एक दूसरे का दिल बहलाते रहते हैं और ज़िंदगी गुजारना कदरे आसान हो जाता है आपस में, क्योंकि इंसान चाहता है कि वो अपने अंदरूनी जो कैफियत हैं वो किसी के सामने बयान करे। जब कोई सुनने वाला ही ना होगा तो वो गम का बोझ कैसे हल्का होगा। तो ये भी चंद दिन यहाँ पे जो है वो कोसता रहता है खुद को, कभी बेटे को, तो लेकिन आखिरकार थक हार कर के अपने अमेरिका चला जाता है अपनी बेटी के पास। तो यहाँ भी एक नावल निगार ने या मुसन्निफ़ा ने हमें एक झटका हमारे जहन को देती हैं कि बेटा ज़िंदा और सही सलामत होने के बावजूद भी इसे क्यों ज़रूरत पेश आई कि ये बेटी के पास गया, बेटे ने जो है वो इसकी कभी खबरगिरी ना की। तो यहाँ भी एक बात ये खुल कर आती है कि जिस तरह के हम लोग जानते हैं कि बेटियां जो हैं वो बेटों की निस्बत वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत रखती हैं, तो इस नावल के अंदर भी उस पहलू को भी दिखाया गया है। तो इसके बाद जब ये अमेरिका चला जाता है तो इसकी बीवी इकबाल भी अपने खावंद निसार के साथ अमेरिका में शिफ्ट होती है। वहाँ इनकी ये मुलाकातें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, यानी कि इसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है तो वो इकबाल नामी जो इसकी महबूबा वो इसे मिलती है। तो उसे देखने के बाद वो जो मोहब्बत का बूटा होता है वो परवान चढ़ना शुरू हो जाता है
और इंसान की ये एक फितरत है कि जो इब्तदाई उम्र के अंदर उसके दिल के अंदर कोई कुसक रह जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मंजर आम पे शुरू होना जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो यही कुछ इस के साथ होता है। ये सिर्फ इसी नावल निगार ने नहीं, यानी कि बानो कुद्सिया ने इस मौजू को नहीं बयान किया, बल्कि तारड़ के नावल अगर देखें कुर्बत मर्ग में मोहब्बत, तो वहाँ भी 3 ख़वातीन बुढ़ापे में होने के बावजूद जो है वो मोहब्बत का इजहार करती हैं जो उस नावल का हीरो है उसके साथ। तो इसके अलावा एक नजमा सुहेल का नावल है, 21वीं सदी में शाया हुआ है, अंधेरा होने से पहले। उस नावल के अंदर भी आफ्ताब जो है वो भी बुढ़ापे में जाकर जो है जब तो अपनी महबूबा के साथ इजहार मोहब्बत करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे इकबाल नामी वो जो इसकी महबूबा है वो इसे कह देती है कि अब बहुत वक्त गुजर चुका है, अब तुम ऐसा करो कि अमेरिका से वापस चले जाओ पाकिस्तान। तो ये कहता है कि मेरा अब वहाँ कौन है, मैं किसके सहारे रहूँगा। तो वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी वजह से कोई ऐसी किसी चीज़ को अपने दिल के अंदर जो है वो परवान नहीं चढ़ाना चाहती और इस मोहब्बत की आग में जो है वो भस्म नहीं होना चाहती हूँ, तो अब यहाँ से चले जाओ। तो ये अमेरिका से जो है वो वापस पाकिस्तान आ जाता है और नावल के बयानिए के अंदर मुख्तलिफ़ हवालों से जो है वो फ़लसफ़े को हर एक कह लें कि तय बात है, फ़लसफ़े की तहें भी इस नावल के अंदर जो है वो हैं। और नावल के अंदर जा बजा बहसें बिखरी पड़ी हैं, मर्द की कैफियत क्या होती हैं बुढ़ापे में आकर, औरत की कैफियत क्या होती हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे मुसन्निफ़ा ने जो है वो औरत, ख़ास तौर पे मशरक़ी औरत और जो हमारी मशरक़ी रवायात हैं, जिस तरह लड़कियाँ और औरतें मशरक़ी रवायात का एहसास करती हैं, हालांकि अगर उन्हें भी मोहब्बत हो जाए तो उनके दिल के अंदर भी उतना ही दर्द होता है, लेकिन वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त, अपने जो है वो खामद की इज़्ज़त या अपने अज़ीज़दारों की इज़्ज़त की वजह से अपनी उस मोहब्बत के जज्बे को जो है वो दबा देने की भी सख्त रखती हैं। तो यहाँ हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह के बेशुमार मौज़ूआत बिखरे पड़े हैं। ये कोई नया मौजू नहीं है, लेकिन इस मौजू को फ़लसफ़े के साथ बाहम मुद्गम कर देना जो है ये बानो कुद्सिया का फ़न है। अब जी आकर नावल का ये प्लाट भी मैंने बता दिया आपको, अब इसके अहम किरदारों पे भी बात हो गई। अब आके आखिर में 1-2 इक़्तिबास मैं आपके सामने जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी वो इंटरव्यू करने वाले पूछ लेते हैं कि जी आपको ये जो नावल आपने पढ़ा है तो इस नावल के कुछ चंद एक इक़्तिबास, कोई एक आधा इक़्तिबास सुनाइए जो इस नावल में आपको सबसे अच्छा लगा है। तो मुझे जो इस नावल में सबसे अच्छा इक़्तिबास लगा है वो मैं आपके सामने जो है वो बयान करता हूँ। वो इस नावल के सफ़ा नंबर 295 में मौजूद है। इकबाल का रंग भी ऐसा था कि कभी अमरीकन लगती थी, कभी हस्पानवी, कभी इसके गाल सुर्खा सुर्ख होते, कभी जर्द खुबानी जैसे। इसके जिस्म में लहरों वाले हलकोरे पिनहा थे, जब भी चलती थी यूं लगता था इंसान नहीं पानी की लहर है। आगे एक और जगह पे चलकर वो इसी इकबाल अपनी महबूबा के हवाले से लिखते हैं कि मैंने असगरी का सोग कम, असगरी इनकी बीवी है और इकबाल इनकी महबूबा है, असगरी का सोग कम और अपनी आरामदेह रूटीन के टूट जाने का गम ज़्यादा किया। मुझ पर यह बात जल्द ही खुली कि असगरी ज़िंदगी थी, इसका बहाव मुसलसल था और इकबाल ताज़ा मौसमों की माने थी कि बदलते रहे, आते जाते रहे, लेकिन कभी भूले नहीं। तो ये इस नावल के मुझे जो है वो बेहतरीन इक़्तिबासात में से चंद एक इक़्तिबास मुझे पसंद आए जो मैंने आपके सामने जो है वो शेयर किए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और वीडियो को शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ, या अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है तो यहाँ से जो आपको वीडियो अच्छी लगे पूरी वीडियो उठा के उसका लिंक उस ग्रुप में सेंड कर दिया करें ताकि हमारा चैनल जो है वो प्रमोट हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।